हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपको एक आटे के लड़के और एक नाग नागिन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में शंकर भगवान की जय अवश्य लिखें। एक नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। वे दोनों बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे हमेशा पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन उनको एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वे दोनों साहूकार और साहूकारनी इसी चिंता में दिन रात दुखी रहते थे। एक बार साहूकारनी किसी काम से बाहर जा रही थी, तभी कुछ औरतें साहूकारनी का मजाक बनाने लगी। साहूकारनी को बहुत बुरा लगा। साहूकारनी घर आकर रोने लगी। फिर सोच विचार कर साहूकारनी ने साहूकार से कहा कि वो माँ बनने वाली है, आप सबको खबर दे दो। साहूकार यह सुनकर बहुत खुश हुआ और साहूकार ने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई। सब बहुत खुश हुए। धीरे धीरे समय बीतता गया। 9 महीने पूरे हुए। तब साहूकारनी ने आटा लिया और आटे से एक बच्चे का पुतला बनाया और उसे गोद में लेकर बैठ गई। साहूकारनी ने साहूकार को खबर भिजवा दिया कि उसको पुत्र हुआ है। साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा। फिर वो अपने पुत्र को देखने गए, लेकिन साहूकारनी ने कहा कि आप अभी मेरे पुत्र को मत देखो, वह बहुत छोटा है, उसे नजर लग जाएगी। इस तरह साहूकारनी ने अपने आटे के बच्चे को किसी को नहीं दिखाया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। साहूकार को फिर अपने बेटे को देखने की चाहत हुई, लेकिन साहूकारनी ने कहा अभी नहीं, वह बहुत सुंदर है, इसलिए मैं उसे किसी को भी नहीं दिखाऊंगी। साहूकारनी जानती थी कि अगर मैंने यह आटे का बच्चा सबको दिखा दिया तो सबको पता चल जाएगा कि कोई बच्चा नहीं है और फिर सब लोग मुझे पागल कहकर चिढ़ाएंगे। उधर नगर के सब लोग उस साहूकारनी के बारे में बातें करने लगे। ऐसी क्या बात है, इतना कितना सुंदर है साहूकारनी का बेटा, जो वो किसी को नहीं दिखाती। धीरे धीरे 16 साल बीत गए। जब साहूकारनी ने साहूकार से लड़के के विवाह के लिए कहा तो साहूकार ने साहूकारनी की बात मानकर अपने बेटे का विवाह करने के लिए सोची। साहूकार ने दूसरे नगर में लड़के का विवाह तय कर दिया। जब लड़की वालों ने लड़के को देखना चाहा तो साहूकारनी बोली, नहीं, मेरा बेटा बहुत सुंदर है, उसे नज़र लग जाएगी, मैं अभी किसी को नहीं अपना बेटा दिखाऊंगी। आप जब बारात जाएगी तो दरवाजे के समय लड़के को देख लेना। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। साहूकारनी ने 16 साल के लड़के जितना बड़ा एक पुतला बना दिया। जब हल्दी का दिन आया तो लड़के को ढककर बिठा दिया। सबने लड़के को देखना चाहा, मगर साहूकारनी ने किसी को लड़का नहीं देखने दिया। फिर बारात का दिन आया। सब बारात के लिए तैयार हो गए। साहूकारनी ने अपने आटे के लड़के को कपड़े से ढककर पालकी में बैठा दिया और सबसे बोली कि बरोटी से पहले मेरे लड़के को कोई भी न देखे। बारात जाने लगी। बारात कुछ दूर चलने के बाद एक जगह विश्राम करने के लिए रुकी। वहाँ पालकी उतारी गई जिसमें आटे का लड़का था। वहाँ एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के पास एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। जब नाग नागिन ने उस आटे के लड़के को देखा तो आपस में बातें करने लगे कि बेचारी माँ ने आटे का लड़का बनाकर शादी के लिए भेज दिया, लेकिन जब सब लोग इसे देखेंगे तो क्या होगा, कौन अपनी बेटी की शादी आटे के लड़के से करेगा, तब बेचारी उस माँ का क्या होगा। तब नाग ने कहा, क्यों ना इस आटे के लड़के की जगह पालकी में मैं बैठ जाऊं और जब सब शादी करके वापस आएंगे तो मैं फिर यहीं उतर जाऊंगा। लेकिन नागिन तैयार नहीं हुई। तब नाग ने नागिन को बार बार समझाया कि तुम उस माँ के बारे में सोचो, उस पर क्या बीतेगी, फिर मैं वापस यहीं पर उतर जाऊंगा। तो नागिन भी मान गई। फिर नाग ने बहुत ही सुंदर लड़के का रूप ले लिया और उस पालकी में बैठ गया। फिर बारात लड़की वालों के घर पहुंच गई। जब दरवाजे का समय आया तो लड़के को पालकी से उतारा गया। जब लड़का पालकी से उतरा तो सब लोग उसे देखते ही रह गए। वह लड़का बहुत ही सुंदर था। साहूकार भी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। वहाँ खड़े सभी बाराती कहने लगे, वाकई साहूकार का लड़का बहुत सुंदर है, इसलिए साहूकारनी किसी को देखने नहीं देती थी। विवाह की रस्में शुरू हुई। धीरे धीरे विवाह संपन्न हुआ। बारात बहू को विदा कराकर लौटने लगी। चलते चलते बारात उसी जगह आकर रुकी।
वहाँ पीपल के पेड़ के पास नागिन अपने नाग का इंतजार कर रही थी। जब पालकी वहाँ उतारी गई तो नागिन ने नाग से उतरने के लिए कहा। नाग ने कहा, अरे मैं इस लड़की को शादी करके लाया हूँ, बीच रास्ते पे उसे अकेला कैसे छोड़ दूँ? मैं इसे घर तक छोड़कर तुरंत वापस आ जाऊँगा। नागिन नाग की बात मान गई और नाग लड़के के रूप में अपनी पत्नी के साथ पालकी में बैठकर अपने घर चला गया। जब सारी औरतों ने साहूकारनी के लड़के को देखा तो वो उसे देखती रह गई और साहूकारनी को तो बहुत आश्चर्य हुआ कि आटे का लड़का एक जीता जागता लड़का कैसे बन गया। साहूकारनी ने अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। 2-3 दिन बीत गए लेकिन उस लड़के को बाहर जाने का मौका नहीं मिला। उधर नागिन अपने नाग के आने का इंतज़ार कर रही थी। फिर जब नाग वापस नहीं आया तो नागिन ने सोचा, क्यों ना मैं ही जाकर नाग को ले आऊं। फिर नागिन नाग को लाने साहूकार के घर जाती है। वह लड़का अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रह रहा था। लड़का सोच ही रहा था कि इसे छोड़कर कैसे जाऊं। उधर नागिन मेरा इंतज़ार कर रही होगी, उसे जाने का कोई मौका नहीं मिला। उसने सोचा, अगर मैं चला गया तो मेरी पत्नी और मेरी माँ दोनों ही मर जाएंगी। नागिन को मैं बाद में समझा दूंगा। उधर नागिन दरवाजे पर आती है। वो नाग को आवाज़ देती है। लड़का अपनी पत्नी के साथ होता है। वह नागिन की आवाज़ नहीं सुन पाता है। फिर नागिन नाग के वियोग में दरवाजे पर अपना फन पटक पटक कर अपनी जान दे देती है। नाग सोचता है, अब मुझे जाना ही होगा। नागिन बहुत परेशान होगी यह सोचकर नाग जाने लगता है। तो वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है नागिन मरी पड़ी है। नाग को बहुत दुख होता है। फिर नाग सोचता है, अब मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, और हमेशा के लिए साहूकार का बेटा बनकर अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही भक्तिपूर्ण वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।